गौरी कवि अपनी बूढ़ी सास पर बहुत अत्याचार करती थी। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बहू से बचा ले। बिना पूछे तुमने मेरा भोजन क्यों खाया था? बताओ बताओ बुढ़िया। बहू, गलती हो गई, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने वो भोजन खा लिया। बचाओ लूसी, बचाओ, देखो तो मुझे आज फिर कोई गौरी बहू कवि से के घर बचा से रोने ले। धोने की आवाजें आ बचाओ रही हैं। बचाओ, चलो जाकर मुझे देखते कोई हैं। बहू से चिड़िया, बचा ले। मैं तो अपने पति का खाना लेकर जा रही हूँ, तुम जाओ और देखो। बचाओ। फिर रानो चिड़िया गौरी कवि के घर आती है। अरे अरे गौरी, छोड़ दो, क्यों अपनी सास को मार रही हो? तू कौन होती है छोटी चिड़िया, बिना पूछे मेरे घर में आने वाली? चल चल, निकल यहाँ से। चिड़िया बेचारी कुछ बोले बिना वहां से चली जाती है। मैं बताऊंगी, मैं अपने बेटे कालू को सब बताऊंगी। हाँ हाँ, बता देना बता देना। कालू कौवा भी घर आ जाता है। बेटा बेटा कालू, बहुत मारा, मुझे तेरी पत्नी ने बहुत मारा है। रसोई से सारा खाना खाकर जो फ्रिज में पड़ा था वो भी ये बुढ़िया खा गई है। अब मेरे साथ साथ तुम्हें भी भूखा ही रहना पड़ेगा। माँ, तुम्हारा पेट है या कुआं? क्यों इतना खाती हो? बेटा, बहू झूठ बोल रही है, मैंने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। कालू, निकाल दो इसे, अभी के अभी घर से निकाल दो। कालू कौवा आहिस्ता से गौरी के कान में कहता है। गोरी, चुप कर जाओ, अभी समय नहीं है, थोड़ा इंतजार करो। फिर रात हो जाती है, बूढ़ी माँ भूखे ही सो जाती है। गोरी गोरी उठो और मुझे घर के कागजात दो। अलमारी में पड़े हैं। फिर कालू कौवा चुपके से उठता है और अलमारी से घर के कागजात निकाल लेता है। बूढ़ी माँ सोई हुई थी। कालू कौवा अपनी माँ का पंख पकड़कर घर के कागजात पर लगवा लेता है। हो गया काम। दोनों गोरी और कालू एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। कालू जी, कहीं और पंख लगवाना है तो अभी लगवा लो, अभी बूढ़ी सास सो रही है। घर हमारे नाम हो गया और माँ के पास और है भी क्या। सुबह हो जाती है। माँ, मुझे माफ करना, मैंने और गौरी ने फैसला किया है कि अब इस घर में या हम रहेंगे या तुम। क्या मतलब बेटा कालू? मतलब ये कि अब तुम घर छोड़कर चली जाओ, वरना मैं धक्के मार मार कर तुम्हें घर से निकाल दूंगी। मगर मैं कहाँ जाऊंगी बेटी, मेरा कौन है तुम दोनों के सिवा? माँ, किसी पेड़ पर तिनकों का घोंसला बनाकर रह लेना, वैसे भी आज नहीं तो कल तुम मर जाओगी। अपने बेटे की यह बात सुनकर कालू की माँ अपने बेटे से कहती है। मैंने यही दिन देखने के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, याद है जब तुम छोटे से और बीमार हो गए थे, तब तुम सारी रात जागी थी, यही यही कहने वाली हो ना? मुझे मेरा सामान लेने दो, हटो। फिर बूढ़ी माँ घर की छत में से एक पोटली निकालती है। कालू, इस पोटली में क्या है? मेरे मेरे कपड़े हैं और कुछ कालू के पिता की दी हुई पुरानी चीजें। जो लेना है लो और जाओ, अब हमारी जान छोड़ो। बूढ़ी माँ अपनी चीजें लेकर घर से चली जाती है। बूढ़ी माँ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कबूतर कबूतर बेटा, मुझे अपने साथ अपने घर ले जाओ, मेरे बेटे ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है। बूढ़ी माँ, घर तो मेरा भी छोटा सा ही है, मगर आज की रात तुम रह सकती हो। फिर कबूतर कालू की माँ को अपने साथ ले जाता है। कबूतर जी, एक रात तो गुजर ही जाएगी, मगर कल सुबह इसे कहीं और छोड़ आना। चिंता ना करो लूसी बेटी, मैं चली जाऊंगी, मैं कल मुंह अंधेरे ही यहाँ से चली जाऊंगी। फिर वो रात कालू की माँ कबूतर के घर में रहती है और सुबह होते ही अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है।
कालू की माँ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। ऊपर वाले, अब इस बारिश की कमी थी, वो भी आ गई। अब मैं बूढ़ी कौवी ऐसी बारिश में कहाँ जाऊंगी। बूढ़ी माँ बैठी हुई थी कि एक कौवा लंबी चोंच वाला बूढ़ी माँ के पास आता है। इस पोटली में क्या है? तुम ये पोटली मुझे दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी, ये मेरी है। बुरा कौवा बूढ़ी कौवी से वो पोटली छीनने लगता है। बचाओ, बचाओ, मुझे लूटने से बचाओ। रानो चिड़िया बूढ़ी कौवी की आवाज सुनकर वहां आ जाती है, जिसे देखकर चोर कौवा भाग जाता है। माँ जी, आपके पास तो इतने सारे पैसे हैं और सोना भी, मगर आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? ये सब मेरे पति ने मुझे दिया था। शायद उसे मालूम था कि हमारा बेटा एक नंबर का नालायक निकलेगा। उसने आज मुझे घर से निकाल दिया है। माँ जी, चलें, आप मेरे साथ मेरे घर में चलें। आप मेरे साथ मेरे घर में रहें। फिर चिड़िया बूढ़ी कौवी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। चिड़िया बूढ़ी कौवी को गरम गरम खाना देती है। कालू की माँ पेट भर खाना खाती है। बेटी, ये सब तुम रख लो, मेरे ये किसी काम का नहीं है, और अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करो। यार कालू, वो बूढ़ी कौवी तुम्हारी माँ है? हाँ, मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया है। तुम्हारी माँ भी बड़ी सियानी निकली। घर से जाते हुए वो सारा रुपए भी साथ ही ले गई। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, चिड़िया उसे अपने साथ ले गई है। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारी माँ की पोटली में ढेर सारा माल धन देखा था। फिर कालू का ध्यान अपनी माँ की बात पर जाता है। इस पोटली में मेरे कपड़े और तुम्हारे पिता की दी हुई कुछ चीजें हैं। कालू घर भागता है। गोरी, गोरी, माँ तो बहुत होशियार निकली। माँ के पास। फिर कालू गोरी को सारी बात बताता है। मुझे पूरे कौवे ने ये सब बताया है। कालू जी, जल्दी चलो, माँ को मनाकर वापस घर ले आते हैं। कौवा और कौवी भागे भागे चिड़िया के घर जाते हैं। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है, तुम अपनी माँ को ले जा सकते हो। माँ जी, आपका बेटा भूल गया था। चले, घर चले। मैं अपनी सास की अपने हाथों से कंघी किया करूंगी। चलो मेरी सुंदर सी सास, अपने घर चलो। कालू बेटा, जब तुमने घर के कागजात पर मेरे पंख लगवाए थे, मैं तब भी जाग रही थी। तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसी नालायक संतान से मैं ऐसे ही अच्छी हूँ। फिर कौवे निराश होकर वहां से चले जाते हैं और कालू की माँ बाकी का जीवन चिड़िया के घर में ही गुजारती है। चिड़िया का छोटा सा बच्चा और माँ चिड़िया दोनों दाना लेने जा रहे थे कि रास्ते में तूफान आ जाता है। माँ चिड़िया बहुत कोशिश करती है कि वो अपने बच्चे को सुरक्षित रखे, मगर उसका छोटा सा बच्चा उससे जुदा हो जाता है और तेज हवा के साथ उड़ जाता है। बारिश और तेज हवा में माँ चिड़िया एक पेड़ के बड़े तने के साथ बैठकर रोने लग जाती है। मेरा बच्चा मुझसे जुदा हो गया। मैं अपने बच्चे के बिना कैसे जी पाऊं? थोड़ी देर बाद तूफान रुक जाता है और माँ चिड़िया रोती हुई खाली हाथ अपने घर वापस चली जाती है। छोटा बच्चा उड़ता हुआ घने जंगल में पहुंच जाता है। रात हो गई थी। छोटा सा बच्चा एक सूखे हुए पेड़ के नीचे बैठकर रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा, मुझे डर लग रहा है। यहाँ कोई भी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। रोते रोते छोटे चिड़िया के बच्चे को एक घर नजर आता है। चिड़िया का छोटा बच्चा वहां जाने का फैसला करता है। वो उस घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। इस समय कौन आ गया? भूख से बुरा हाल है। अब तो उठकर दरवाजा खोलना भी बहुत मुश्किल है। माही चील जैसे ही दरवाजा खोलती है,
उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आप चिड़िया तो नहीं है और ना ही कौवी। जो भी है आप मुझे अपने घर में रख ले। मैं तेज तूफान में अपनी माँ से बिछड़ गया हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। माही चील इधर उधर देखती है। बात करते हुए माही चील के मुंह से पानी टपक रहा था। चिंता ना करो तुम इसे अपना ही घर समझो। मैं ना चिड़िया ना कौवी, मुझे बड़ी अम्मा कह सकते हो तुम। माही चील उस बच्चे को अपने घर में ले जाती है। वाह, आपका घर तो बहुत सुंदर है। अब मुझे यहाँ डर नहीं लग रहा। मैं खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। चिड़िया के बच्चे, तू क्या जाने तू यहाँ कितना सुरक्षित है। मैं भूख से मर रही हूँ। तुम यहाँ बैठ जाओ और मैं रसोई में थोड़ा काम कर लूँ। बड़ी अम्मा जी, मुझे कुछ खाने को दे दो। फिर माही चील छोटे बच्चे को कुछ चनों के दाने देकर रसोई में चली जाती है। वाह रे माही, तेरी किस्मत। ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी आसानी से शिकार खुद चलकर मेरे घर आ गया। ये सपना नहीं, सच है क्या? हाँ हाँ, ये सच ही है। अब मैं उसका शोरबा बनाकर पी लूंगी। माही चील आग जलाती है और कड़ाही चूल्हे पर रखती है। चिड़िया चिड़िया, सुना है तेरा बच्चा तुझसे जुदा हो गया। हाँ हाँ तोते भैया, मैं कल अपने बच्चे को ढूंढने दूसरे जंगल जाऊंगी। चिड़िया, ये तूफान बड़े बड़े पक्षियों की जान ले गया है। वो तो एक छोटा सा बच्चा था, वो कब बचा होगा? ऐसे ऐसे ना कहे तोते भैया, मेरा बच्चा लौटकर जरूर अपने घर आएगा। मेरा बच्चा जिंदा होगा, मैं उसे ढूंढ लूंगी। छोटा बच्चा माही चील के पीछे रसोई में जाता है। भूत भूत, हाय मैं मर गई। कहाँ कहाँ है भूत? छोटा बच्चा हंसने लग जाता है। बड़ी अम्मा डर गई, बड़ी अम्मा डर गई। बड़ी अम्मा, आप क्या बना रही हैं? मैं आलू का शोरबा बना रही हूँ। आलू का शोरबा? मैं भी पीऊंगा। क्या आप मुझे भी देंगी ना आलू का शोरबा? चील चुप रहती है और उसे देखे जा रही थी। वो छोटा बच्चा छोटी छोटी शरारतें कर रहा था। वो चील से बातें कर रहा था। चील तो लंबे समय से अकेली रह रही थी। इतनी देर बाद रात के समय कोई उससे बातें कर रहा था। ये माही चील को बहुत अच्छा लग रहा था। पानी उबल जाता है। नमक मिर्ची डालने के बाद माही चील उस छोटे बच्चे की तरफ बढ़ती है, जो उसे देखकर दीवार के साथ लग जाता है। वो डर जाता है। आप मुझे मारने वाली हैं क्या? आप आलू के शोरबे में मेरा मांस डालने वाली हैं? ऐसा ना करें, मैं तो अभी छोटा हूँ। मांस खाए बिना भी तो आपका पेट भर सकता है ना? छोटे बच्चे की छोटी छोटी बातें चील का दिल जीत लेती हैं और माही चील उस छोटे बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। माफ करना बच्चे, मगर अब मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। आप बहुत अच्छे और सुंदर हो। क्या तुमने कभी अपनी माँ से चील का सुना है? चील का? हाँ हाँ, मुझे पता है। चील बहुत खतरनाक होती है। मम्मा कहती है कि चील को देखते ही छुप जाना चाहिए, मगर मैंने कभी चील देखी ही नहीं। वो बच्चा फिर से हंसने लगता है। मैं चील ही हूँ। मेरा नाम माही चील है। ये सुनकर वो बच्चा तो कांपने लगता है। च, च, चील? आप चील हो? मुझसे डरो ना मेरे बच्चे, मेरे पास आ जाओ। फिर उस रात माही चील उस बच्चे को अपने सीने पर लिटाकर सुलाती है। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया भी अपने बच्चे की खोज में घर से निकल जाती है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चे को इधर उधर देखती हुई दूर निकल जाती है। मेरे बच्चे, क्या आपको भूख लगी है? हाँ, मगर मुझे माँ के पास जाना है। सुबह हो गई है। आप मुझे मेरी माँ के पास छोड़ आएंगी क्या? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। फिर माही चील छोटे चिड़िया के बच्चे को साथ लेकर उड़ती है। वो उसे एक बाग में लेकर जाती है, जहाँ ढेर सारे पके हुए आम थे। जी भर के आम खा लो बच्चे,
मैं भी रात से भूखी हूँ, मैं भी 2-4 आम खा ही लेती हूँ। आपने मुझे जिंदा छोड़ दिया, इसलिए आप भूखी हैं। बच्चा फिर से हंसने लग जाता है और चील थोड़ी दूर जाकर आम खाने लगती है। एक दुष्ट कौवा वहां आ जाता है। ये पेड़ मेरा है और छोटे बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो भागो यहाँ से। अंकल अंकल, मैं अपनी बड़ी अम्मा जी के साथ आया हूँ। कौन है तेरी बड़ी अम्मा? बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा, जरा यहाँ आना। चील वहां आ जाती है। चील को देखकर कौवे की तो जान ही निकल जाती है। चुट चुट, चिड़िया का बच्चा और चील के साथ, शायद ये मेरा सपना है या फिर मैं पागल हो गया हूँ। कौवा भाग जाता है और बच्चा हंसने लग जाता है। कौवा, कौवा अंकल मेरी बड़ी अम्मा से डर गया। मुझसे सब डरते हैं, एक तू ही नहीं डरता, शरारती बच्चे। चलो अब तुझे तेरे घर तक छोड़ आऊं। वो फिर से उड़ते हैं। थोड़ी दूर छोटे बच्चे को अपनी मम्मा दिख जाती है। बड़ी अम्मा, वो रही मेरी मम्मा। मम्मा चिड़िया अपने बच्चे को अपने गले से लगा लेती है और फिर एक आंख चुराकर चील की तरफ देखती है। चिड़िया, तेरे बच्चे ने चिड़िया और चील के संबंध बना दिए। डरो ना, मैं ही इसे लेकर आई हूँ। बड़ी अम्मा, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा, आपने मेरी बहुत मदद की। अब मैं जाऊं अपनी मम्मा साथ। चील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुना था कि चीलों के सीने में दिल नहीं होता, मगर आपका दिल तो बहुत छोटा है। आप चुप कर जाएं, मैं अपने बेटे को आपसे मिलवा ले जाया करूंगी। चिड़िया, जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि प्यार क्या चीज होती है। चिड़िया, मेरे इस बच्चे को सुरक्षित रखना। ऐसा कहते हुए चील रोती हुई वापस चली जाती है और छोटा चिड़िया का बच्चा अपनी मम्मा के साथ सुरक्षित घर वापस चला जाता है।